हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सादरं प्रणामाः। पंचमस्कन्धस्य द्वाविंशाध्याये वयं स्मः साम्प्रतं। तत्र सूर्यवर्णनं, ग्रहवर्णनं, द्युलोकवर्णनं प्रचलति। सानन्दं वयं तत्र भागं गृह्णीमः, वाचनं कुर्मः, अभ्यासं कुर्मः। नमो नमः। अग्रे वाचनं भवेत्। स एष भगवान् आदिपुरुष एव साक्षान्नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशुद्धि निमित्तम् ऋतुगणान् विदधाति। शोभनम शोभनम। पुनः एक बारम। स एष भगवान आदि पुरुष एव। भगवान सूर्य भगवान की चर्चा चल रही है और सूर्य भगवान को ही बताया गया कि स एष भगवान आदि पुरुष एव। जो आदि पुरुष हैं, भगवान साक्षात जो नारायण हैं, वही सूर्य के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। इसीलिए परंपरा भी है सूर्य नारायण कहने की। सूर्य नारायण तो साक्षात नारायणो लोकानां स्वस्तये, लोकानां स्वस्तये कल्याणाय। स्वस्तये एकार लोपः, एकार आत्मानं त्रयीमयम्। आत्मा आत्मानो आत्मान आत्मानं त्रयीमयम् उन्हें वेदमयम कर्म विशुद्धि निमित्तम। कर्म विशुद्धि, कर्म की कर्मणः विशुद्धि, कर्म निमित्त विशुद्धि, कर्म विशुद्धि के लिए, समस्त कर्मों की शुद्धि के लिए। कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो। च उधर लगा दिए, अथवा कविभिरपि वेदेन च विजिज्ञास्यमानो। कवि भी, विद्वद् भी, क्रांतदर्शी भी। कवि का मतलब जो विद्वान है, ज्ञाता है, उसके द्वारा। और अपिच ऐसे लगाना चाहिए। अपिच माने और वेदेन विजिज्ञास्यमानो, वेद के माध्यम से, वेद के द्वारा कवियों के
द्वारा विजिज्ञास्यमानः, जिन्हें जानने की कोशिश की जाती है, प्रयत्न किया जाता है, जिन्हें जानने की चेष्टा की जाती है, ऐसे जो साक्षात भगवान नारायण है ही सूर्य रूप में द्वादशधा विभज्य द्वादश मासेषु आत्मानं विभज्य, अपने को विभक्त करके षट्सु वसंतादि ऋतुषु वसंतादिषु ऋतुषु वसंतादिषु इको एड़ची वसंतादिषु ऋतुषु वसंतादि 6 ऋतुओं में यथोपजोषम ऋतुगुणान यथोपजोषम, मने जिस ऋतु में जिस प्रकार का गुण धर्म हो, ऋतु के गुण धर्म के अनुसार ऋतु गुणान विदधाति, उन ऋतु गुणों को जो है संपन्न करते हैं। ऋतु के गुणों के प्रवर्तक भी वही है। सूर्य के चलते ही, सूर्य नारायण के कारण ही ऋतुओं में वैचित्र्य भी आता है। वसंत की विशेषता, ग्रीष्म की विशेषता, वर्षा आदि सभी ऋतुओं की जो विशेषताएं हैं, इस सूर्य के कारण जो है विभक्त होती हैं। एवं तमेतमिह पुरुषास्त्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचैः कर्मभिः रामनाथैर्योगवितानैश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसा श्रेयः समधिगच्छन्ति, परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। श्रेयः श्रेयसी श्रेयांसी, श्रेयः श्रेयसी, तो द्वितीय आया एक वचनम, श्रेयः समधिगच्छन्ति श्रेयः प्राप्नुवन्ति। श्रेयः तम एतम इह, तम एतम सतौते तमतौ तान, सूर्यम इह अस्मिन् जगति तले, पुरुषाः मनुष्याः, पुरुषाः त्रय्या विद्यया, मने वेद विद्यया, त्रय्या विद्यया मने वेद विद्यया, वर्णाश्रमाचारानुपथा, अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार, अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार, जैसा जैसा वर्ण है, जैसा आश्रम है, जैसा आचार विचार है, जो जो मार्ग निर्धारित है, उस मार्ग से अपनी अपनी विधि से उच्चावचई कर्म भी, छोटे बड़े अनेक प्रकार के कर्मों से, उच्चावच, उच्च मने ऊंचे बड़े, अवच मने छोटे। अरे नहीं कुछ कर सका, स्नान काल में जो है अंजुलि में जल लेकर के सूर्य को अर्घ्य ही दे दिया, वो भी तो एक कर्म है, कम थोड़े, देखने में छोटा लग रहा है। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन वृतम वर्तिं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् उदयन तमसस्परि। कुछ संध्या वंध्या किए होंगे ना, तब मंत्र पता चलेगा। तो सूर्य उच्चावचई कर्म भी बने, छोटे बड़े सभी कर्मों के द्वारा। आमनाते ही बने जो शास्त्र विहित हैं, क्या है, जो शास्त्र विहित कर्म हैं, शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित हैं, शास्त्र विरुद्ध नहीं है, प्रतिपादित नहीं भी है तो कम से कम शास्त्र विरुद्ध नहीं है। यह सति अनुमानम, शास्त्रों में कुछ
अच्छा काम है, लेकिन शास्त्रों में साक्षात उल्लेख नहीं मिल रहा है, तो यह सती अनुमानम, अनुमान कर लेना कि कहीं न कहीं शास्त्र में ये विचार जरूर है। योग वितान इश्च, योगस्य वितानम, योग वितानम तई, योग वितान ही मने योग का विस्तार, विशेषेण तन्यते इति वितानः, विस्तार का नाम है वितान, ठीक है ना। तो योग में जो है अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि चित्त वृत्ति निरोध, जितने भी योग द्वारा प्रदर्शित मार्ग हैं, शुभ मार्ग हैं, उन सभी योग वितान शब्द से योग संबंधी सब कुछ ले लेना चाहिए। और श्रद्धया यजंतो, श्रद्धा सब में जरूरी है, चाहे त्रयी मैया चलिए, चाहे योग वितान से चलिए, श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः यजन्तः, यजन यजन्तौ, यजन पूजन करते हुए, अनुष्ठान करते हुए, उस व्यष्टि से समष्टि की आराधना करते हुए, अंजसा सारल्येन, अंजसा एकदम आराम से चलते हुए, घबरा के नहीं, परेशानी में पड़ के नहीं, श्रेय समधिगच्छन्ति, परम श्रेय को प्राप्त होते हैं, परम कल्याण को प्राप्त होते हैं लोग। अथ स एव आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योरन्तरेण नभो बलयस्य पूरा कैलकुलेशन है, क्या है, कैलकुलेशन है पूरा, जो है ज्योतिषी को बैठा के एक एक चीज करने लायक है। उससे कम हम लोग भेंट तो कर रहे हैं, इसको प्रति पंक्ति भेंट घाट करके भी आगे बढ़ाया जाए तो कुछ न कुछ इसका संस्कार जो है वक्ति श्रोत्री जो है दोनों पर पड़ेगा, वक्ति श्रोत्री दोनों पर पड़ेगा, जो साधक हैं उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो 10-20 लोग हैं जो साधक हैं, है कि नहीं, वो सारी जितने 4-5 हजार की संख्या दिखाई देती है ना, वो तो मिनट 2 मिनट, कुछ सेकंड के, कुछ मिनट 2 मिनट के दर्शक होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे खोल के देख लिए, बस हो गया, व्यू में आ गए। लेकिन उतनी साहस और उतना हिम्मत नहीं होता है कि वो बैठे जो है 1 घंटा पूरा सुने, किसी को ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है। तो बहुत गंभीर जिज्ञासा हो तब जो है बैठ के पूरा व्यक्ति सुनेगा, तभी सिद्धि भी होगी। हम ही लोग जो है अब नहीं सुन पाते हैं, बात सही है, किसी किसी का सुनते हैं जहाँ सुनने लायक बात आती है। तो श्रोत्री प्रवृत्ति को जो है ऑनलाइन आकर्षित करना यूट्यूब में जाके, ये बहुत बड़ा काम है। क्या है, हाँ, या तो एकदम फिल्मी स्टाइल में जो है नाच नचाया जाए तो श्रोत्री प्रवृत्ति होती है, क्या नहीं तो फिर उस प्रकार की आध्यात्मिक बात भी करना और श्रोत्री प्रवृत्ति करना, तो जो उसका पात्र है वही न जुड़ेगा उसमें, भीड़ भाड़ से तो मतलब उसका होता नहीं है, इसलिए उसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, बस अपना काम करते रहना है। हम सोचेंगे कि श्रोता कम है तो ये कम है, अब उनके लिए हम परेशान हो जाएं तो हम स्वयं नष्टः परान्नाशयेत्, स्वयं नष्टः परान्नाशयेत्। इसलिए स्वसंतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, और स्व मने वही स्व में सब कुछ है, स्व में अहम ब्रह्मास्मि है, क्या है,
स्व में ही जो है पूरा विश्व है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो कम से कम ऐसे चलेंगे तो आनंद रहेगा। क्या रहेगा? आनंद रहेगा। स एष आत्मा सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्चा। ठीक है ना? लौकिक में बोलेंगे तो तस्तु सच्चा बोल देंगे। तो लोका नाम आत्मा, लोगों की जो वस्तुतः आत्मा है। द्यावा पृथिव्योर अंतरेण, माने द्युलोक और पृथ्वी लोक के जो है बीच में, नभो वलयस्य, माने जो आकाश मंडल का जो वलय है अर्थात जो घेरा है ना, आकाश मंडल का जो वलय है, जो उसकी परिधि है, उसके अंदर में काल चक्र गतो, काल चक्र के अधीन वो भी है। क्या है? जो काल चक्र जो भगवान का घूम रहा है, उस काल चक्र के अधीन में वो सूर्य भी चलेंगे। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। किम? तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो उस काल चक्र के अधीन है। द्वादश मासान भुंगते, द्वादश मासान इन 12 महीनों का भोग करता है। क्या करता है? भोग करता है, यूज करता है, महीनों को खा जाता है। भोग करने का मतलब क्या है? हमने भोग लगा दिया तो थाली खत्म। क्या कहते हैं? भोग लगाइए, भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो हम लोग भी कहते हैं भोग लगाया जाए। तो भोग लगाने का मतलब पहले थाली भरी है, उसके बाद भोग लगा दिया तो थाली खत्म। तो द्वादश मासान भुंगते, मैंने भगवान नारायण ने द्वादश मासों का भोग किया, मैंने खत्म कर दिए, सब गए। फिर अगले महीने आएंगे, फिर जो है ऐसे ऐसे भोग करते करते भोगान भुगता वयमेव भुगता। राशि संज्ञान संवत्सरावयवान, संवत्सर के संवत्सरो वत्सरो दोहायनो स्त्री शरत समाह इत्यमरा। तो संवत्सर तो पूरा 12 महीनों का होता है, ठीक है ना? तो संवत्सरावयवान माने संवत्सर के अवयव, अवयव अवयवी, अवयव माने अंग, अवयवी माने अंगी। अवयवा संति अस्मिन् इति अवयवी, अंगानि संति अस्मिन् इति अंगी। ठीक? तो संवत्सरावयवान राशि संज्ञान, फिर राशि है संज्ञा जिनकी, राशि है, राशि नाम उदयो लग्नम तेतु मेष वृषादयः इत्यमरः। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। समाप्तम? छूटा नहीं ना कुछ? द्वादश राशयो भवन्ति। राशि संज्ञान मासः, फिर मासः चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। आज दुर्भाग्य की बात है कि जो आधुनिक शिक्षा से शिक्षित विद्यार्थियों को, जो हाई स्कूल इंटर के हैं, बीए के भी छात्र हैं, उनको पूछ दीजिए 12 महीनों के नाम तो नहीं बता पाएंगे। 12 महीने के नाम नहीं बता पाएंगे ठीक से, चैत्र वैशाखा करके। हम तो यहाँ संस्कृत के छात्रों से ही परेशान है। ये सब संस्कृत के जो आए हैं हाई स्कूल इंटर पास करके संस्कृत पढ़ने, वो सब नहीं बता पाते, 6 ऋतु के नाम नहीं बता पाते। ये स्थिति आज आ गई है, शोचनीय। मासः द्वादश मासाः, तो कम से कम हम लोग 12 महीने के नाम
क ख ग घ ङ ठीक से न बोल पाते हैं न लिख पाते हैं, ये भी स्थिति है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की स्थिति है। बड़ी बड़ी पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्या समझिए, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ठीक से लिख दीजिए, ऊपर से नीचे तक स्थान प्रयत्न बता दीजिए, बोलेंगे तो गंभीर हो गया। केवल लिखने में गड़बड़ा जाएंगे। पक्षद्वयम मने शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षश्च, पक्षद्वयम। और दिवा नक्तम चेती, दिवा मने दिन, नक्तम मने रात, ये सब विभाग हैं संवत्सर के। संवत्सर जो है वर्ष हो गया, उसमें जो है राशि हो गए और महीने हो गए, पक्ष हो गए, दिन हो गया, रात हो गई। सपादर्क्षद्वयम उपदिशन्ति, सपादर्क्षद्वयम, सपाद नक्षत्र ऋक्षम भम तारा तारका पीडुवास्त्रियाम, माने नक्षत्र सपाद ऋक्ष अर्क्षत क्या है, सपाद ऋक्ष करेंगे तब दर्क्ष बनेगा ना, क्या है अर्गुण करना पड़ेगा ना, सपाद ऋक्ष सपादर्क्ष हो जाएगा। तो सपाद बने पादेन सहित सपाद, और द्वयम मने दो, सपादर्क्ष द्वयम उपदिशन्ति मने 2.5 पाद, क्या हो गया, सवा कितना महीना बताया है, ओहो सपादर्क्ष द्वयम मने 2 सवा 2 नक्षत्र, ऐसे करना पड़ेगा क्या। हाँ, क्योंकि नक्षत्र भी तो कालमान से ही चलते हैं ना। नक्षत्र जो है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य, थोड़ा जोर से बोलो तो ना पता चले, आश्लेषा मघा, धनिष्ठा शतभिषा, लगभग पहुंचा दिए, थोड़ा उसको क्लियर रखिएगा। 27 नक्षत्र जो है ज्योतिषियों को तो याद रहता है, सबको याद होना चाहिए संस्कृत के लोगों को। तो सवा 2 नक्षत्र उपदिशन्ति माने उसका भोग कर रहे हैं, उस समय में बता रहे हैं, कहने का उसका मतलब है क्या है, उसका भोग जो है, क्या बोले आपने बताया कुछ, यावता षष्ठम अंशम भुंजीत, जितने समय से छठे अंश का भोग करते हैं, षष्ठम अंशम भुंजीत भुंजीयाताम भुंजीरन,